खुशी के लिए ये वाला, रोने के लिए ये वाला, बीमार के लिए ये और नाचने के लिए ये। और ये भाई साहब तो साल 2015 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर तक बन चुके हैं। आजकल चैट पर बात से ज्यादा हम इन पर निर्भर हैं। इन पर यानी कि इमोजीज पर। हमारी बात को कन्वे करने का नया तरीका, हमारी नई जुबान, हमारे इमोशंस में एकदम ताजा तड़का बन चुके ये इमोजीज आखिर आए कहां से? आज के नो दिस में हम जानेंगे कि इमोजीज का सबसे पहला इस्तेमाल आखिर किसने, क्यों और कब किया था। मतलब कि इमोजीज के पूरे इतिहास के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि भारत में किस इमोजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नो दिस। इमोजीज का इतिहास। चैट के दौरान जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है इमोजीज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमोजीज की शुरुआत 90 के दशक में ही हो गई थी। ये वो वक्त था जब सबसे पहले जापानी मोबाइल में इमोजीज ने दस्तक दी थी। इसे साल 1999 में जापानी कलाकार शिगेताका कुरिता ने डिजाइन किया था। 25 साल के शिगेताका कुरिता ने इमोजी का पहला सेट बनाया था, जिसे डोकोमो नाम की जापानी मोबाइल कंपनी के लिए तैयार किया गया था। उस दौरान शिगेताका कुरिता जापानी कंपनी डोकोमो के लिए काम कर रहे थे। कुरिता ने शुरू में कुल 186 इमोजीज बनाए, जो अमेरिका के म्यूजियम में रखे गए हैं। उन इमोजीज में चेहरे के हाव भाव, जगह, मौसम, जानवर, हाथों की एक्शन, घर, फूल, गिफ्ट और भी कई चीजों के पिक्चर्स थे। कुरिता धीरे धीरे जापान में फेमस होने लगे और उन्हें डोकोमो की कॉम्पिटिटर कंपनीज ने हाथों हाथ ले लिया, जिससे कंपनियों का फायदा हो सके। लेकिन एक दिक्कत थी, वो ये कि कंप्यूटर कोई भाषा या लिपि नहीं समझता, वो सिर्फ नंबरों पर काम करता है। ऐसे में अलग अलग कंप्यूटर और सर्वर इमोजी को एक जैसा नहीं दिखाते थे। साल 2009 में एप्पल कंपनी के 2 इंजीनियर्स ने इसका हल निकाला। उन्होंने 625 नए इमोजी कैरेक्टर को यूनिकोड स्टैंडर्ड में जगह देने का प्रस्ताव भेजा और साल 2010 में उसके इस प्रस्ताव को मान लिया गया, जिसके बाद इमोजी कैरेक्टर को यूनिकोड स्टैंडर्ड में जगह मिली। इसके बाद साल 2011 में एप्पल ने iOS में ऑफिशियल इमोजी कीबोर्ड जोड़ा और इसके 2 साल बाद एंड्रॉयड ने भी ऐसा किया, जिसके बाद एक से ज्यादा दिखने वाले इमोजी सभी जगह के मोबाइल फोन में पहुंच गए। हालांकि सही मायने में देखें तो पॉपुलैरिटी के मामले में इमोजी को सबसे पहले सक्सेस तब मिली जब इसका नाम अगस्त 2013 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जोड़ा गया। साल 2012-2013 में इमोजी को इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया कि इसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली गई। यूनिकोड कंसोर्शियम क्या है? यूनिकोड कंसोर्शियम यूएस की एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां इसकी मेंबर हैं और इसे फंड करती हैं। ये यूनिकोड को मैनेज करने वाली संस्था है और ये ही हर साल नए इमोजीज को जोड़ती है। साल 2015 में इसी कंसोर्शियम ने एक बड़ा कदम उठाया था और पीपल इमोजी में स्किन टोन बदलने का ऑप्शन दिया, जो कि हम अपने फोन में देखते हैं, काले, भूरे, गोरे चेहरे। वहीं इसके बाद हाल ही में उसने जेंडर न्यूट्रल इमोजीज बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। इमोजी का इस्तेमाल आजकल के टाइम में सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इमोजी का यूज होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक इमोजी का इस्तेमाल हर दिन लगभग 5 बिलियन बार फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर पर किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला इमोजी कौन सा है? क्राइंग विद लाफ्टर यानी खुशी के आंसू के साथ हंसता हुआ इमोजी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और पसंदीदा इमोजी है। वहीं भारत में भी ट्विटर पर लोग सबसे ज्यादा आंसू के साथ हंसने वाले इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंस्टा पर सबसे ज्यादा हार्ट इमोजी का इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर ये कहें कि इमोजी सिर्फ युवाओं की पसंद नहीं बल्कि बातचीत का नया और हल्का फुल्का तरीका है, जिसका हर प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ इस्तेमाल हो रहा है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ऐसी ही जरूरी जानकारी को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नो दिस।